Okay, so this is electrostatic shielding, the sixth property of conductors. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब है शील्डिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर आप किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपोनेंट को एक कंडक्टिंग कवर, एक कंडक्टिंग शेल उसके अंदर रख देंगे तो वो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा हुआ है. तो यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं. इस डायग्राम में यहाँ पर सेंटर में हमने एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रखा हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, राइट. सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रखा हुआ है, एक पूरी कवरिंग जो है वो कंडक्टर की है. तो अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कभी भी कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी. ठीक है, तो आप देख सकते हैं अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो. क्यों जीरो है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे, है ना. इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन को, वो इधर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, जिसकी वजह से अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है जो कि इस डायरेक्शन में होगी. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट होंगे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर जीरो रहेगी इन स्टैटिक कंडीशन. ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम हो गया. ये जो हमने लाइंस बनाई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. सो यहाँ पर हमने एक पॉइंट भी लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट पेनिट्रेट कंडक्टर सरफेस, राइट. ये एक्सप्लेन हमने किया कॉन्सेप्ट, राइट. और इसके एग्जांपल ये है कि अगर आप दो लिफ्ट में जाते हैं, ठीक है, तो लिफ्ट में आप लोगों के सिग्नल नहीं आते हैं, राइट. उसका रीजन क्या है कि जो लिफ्ट है इट इज कंप्लीटली मेड ऑफ मेटल और आप उस मेटल कवरिंग या फिर मेटल कंटेनर के अंदर हो जाते हैं जब लिफ्ट बंद हो जाता है. तो इसलिए आपके सिग्नल्स आने बंद हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट. दिस इज द होल कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इसके बाद हम ये दो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. इसमें दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस है a और एक का रेडियस है b. दोनों के ऊपर चार्ज दिया हुआ, बाहर वाले के ऊपर q1, इसके ऊपर q2 और आपको सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, राइट. और सेकंड क्वेश्चन है टू कोएक्सियल रिंग्स. कोएक्सियल का मतलब उनके जो दोनों के एक्सिस होंगे वो कोइंसाइड कर रहे हैं, फिर आप एक लाइन में दोनों के जो एक्सिस है वो एक ही लाइन में, तो इसको हम कोएक्सियल बोलते हैं. दोनों का चार्ज दिया हुआ है q1 और q2, रेडियस दिया हुआ है. हम अगर एक चार्ज q को a पॉइंट से b पॉइंट तक लेकर जा रहे हैं तो इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा ये हमें निकालना है. ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चंस आईआईटी में आए हुए, आईआईटी मेंस के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, राइट. सो वी विल डिस्कस इट. तो इस क्वेश्चन में क्या है, वी हैव थ्री कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स. थ्री कॉन्सेंट्रिक spherical shells. सबसे अंदर वाला जो उसका चार्ज q1, मिडिल वाला q2 चार्ज और इसका q3 चार्ज. तीनों का रेडियस दिया हुआ a, b और c. We have to find potential difference between outermost and innermost sphere या spherical shells. ठीक है, तो इसको अगर हम a बोलते हैं इस पॉइंट में और इसको हम c बोलते हैं तो बेसिकली ba माइनस bc है ना. इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना. ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट. इस क्वेश्चन में सेंटर पॉइंट पर पोटेंशियल की बात की, राइट. तो आपको याद होगा हमने स्फेरिकल शेल्स की बात की थी. स्फेरिकल शेल्स में हमने ये डिस्कस किया था कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल उस स्फीयर के अंदर हर जगह होगा. इसका मतलब है अगर मैं बाहर वाले सरफेस मतलब बाहर वाले स्फेरिकल शेल की बात करूं तो इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है उसको v1 बोलते हैं. क्या हो जाएगा k q1 by b. ठीक है, k q by r होता है तो उसका रेडियस b है. यही पोटेंशियल इस स्फीयर के अंदर हर जगह होगा. अंदर हर जगह होगा मतलब यहां पर भी होगा. तो ये तो पोटेंशियल हो गया बाहर वाले स्फीयर से सेंटर पॉइंट पर. अब जो अंदर वाला स्फीयर है इसके ऊपर भी चार्ज है, मैंने बनाया लिखा बट q2 चार्ज दिया हुआ है. ठीक है, ये जो पूरा स्फीयर है इसकी वजह से भी सेंटर पे आएगा. कितना आएगा? जो इसकी सरफेस पे होगा वही इसके अंदर भी होगा.
तो V2 जो हो जाएगा KQ2 बाय A, और पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो यू कैन ऐड इट डायरेक्टली। तो आप डायरेक्टली ऐड करोगे तो ये हो जाएगा KQ1 बाय B KQ2 बाय A। तो K कॉमन लेके ये Q1 बाय B प्लस Q2 बाय A। इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो AQ1 और BQ2 को नीचे A भी आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो मुझे बताया कि नहीं, बस कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, सही है। तो आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा, क्वेश्चंस का सर टू नेगेटिव दूसरे वाले का जीरो आएगा आंसर, क्योंकि वर्क डन माइनस क्यू डेल्टा वी और डेल्टा वी जीरो जीरो नहीं। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन भी देखो कैसे करना है। अच्छा नहीं अलग चार्ज है सर, इसका मैं बता दूं क्या होता है? बताओ, क्यू मेरे को प्रोसेस बता दो, मैं आपको बता दूंगा आपने सही किया या गलत। मैं बताऊं? ये क्वेश्चन भी आईआईटी मेंस में आया हुआ है, अब आपको वैसे सारे आईआईटी मेंस में आए हुए हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं, पोटेंशियल वाले जो क्वेश्चन है ना वो इसी टॉपिक से ही आते हैं ज्यादा। चलो बंद है, सॉरी बंद है। ए और सी में निकालना है और उसका फिर डिफरेंस ले लेना। आदित्य आज केमिस्ट्री में समझ में आया, क्योंकि मैंने तेरे को बताया नहीं क्या आओगे, मैं बता रहा हूँ बेटा को, मैं सर पता है कि नहीं कर रहा हूँ, कोई नहीं केमिस्ट्री में बैठ करा रहे हैं। मैथ्स की क्लास स्टार्ट होगी।